मैं ना एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर जैसे कहते हैं कि आप लोग कंडीशंस में आ जाते हैं, अगर ऐसे है तो ऐसे पॉसिबल है। पहले भी अक्सर लोगों को ये थोड़ा सा एजुकेट करता होता हूँ कि एम्बेसी का एक क्राइटेरिया होता है, बेसिक क्राइटेरिया है कि आपने उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है तो एम्बेसी ने आपको वीज़ा देना है, ठीक है। उसमें अगर आपका फिर फ्रेश पासपोर्ट है, बहुत से शेंजन की कंट्रीज़ हैं जो फ्रेश पासपोर्ट को भी एंटरटेन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री को जो है वो करते हैं, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के नहीं देते। तो एज फैक्टर भी बिल्कुल काउंट करता है, मगर आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बैलेंस जो आप कह रहे हैं, आप क्लोजिंग कुछ को होता है क्लोजिंग बैलेंस और एक होता है मेंटेन बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस तो होता है कि वो डे एंड पे जो आपका क्लोज बैलेंस है वो आपको पता चल जाता है कि इतना क्लोजिंग बैलेंस, और एक होता है मेंटेन बैलेंस। मेंटेन के थ्रू आउट लास्ट 6 मंथ्स में या 4 मंथ्स में क्या आ रहा है, तो आपका पूरा प्रोफाइल, आपका लेंथ ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद और आपका जो बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन्विटेशन ज़रूरी नहीं है। अगर इन्विटेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। इनविटेशन में भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका इनविटेशन जो है वो आप किसी ब्लड रिलेशन कोई आपको इनवाइट कर रहा है, आपको कोई फैमिली फ्रेंड इनवाइट कर रहा है, आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो। इनविटेशन भी वेरी करता है, वो केस टू केस जो है वो वेरी करता है। अब सपोज़ कर लेते हैं कुछ लोग बिज़नेस इन्विटेशन जो है मंगवा लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जो है वो ट्रैवल एजेंसी का बंदा हूँ, ठीक है। मेरी फील्ड जो है वो आईटी की है नहीं, वहाँ कोई आईटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने वीज़ास को वहाँ से जो कॉन्फ्रेंस की जो मंगवा लेते हैं या एग्जीबिशन देखने के लिए इनविटेशन मंगवा लेते हैं। अब मेरी वो फील्ड नहीं है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब मेरी वो फील्ड नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर उसको वो देखेगा कि आपका जो तो ट्रैवल एजेंसी का बिज़नेस है, आपका आईटी का कंसर्न ही कोई नहीं है, वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसमें वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस। जैसा कि हाउसवाइफ होती हैं, वो खुद तो फाइनेंशियली उनकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो उनको हस्बैंड जो स्पॉन्सर कर रहा होता है, अपने बच्चों को हस्बैंड स्पॉन्सर कर रहा होता है। इसी तरह आपकी फैमिली में से आपका कोई फैमिली मेम्बर है, बाप बेटे को स्पॉन्सर कर सकता है, बेटा बाप को कर सकता है, भाई भाई को कर सकता है। इस तरह आप लोग स्पॉन्सर करके तो वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। मगर उसमें होता ही है कि अगर स्पॉन्सर में आपको मेन एप्लीकेंट वो बनेगा जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो साथ सेकेंडरी एप्लीकेंट होता है, दोनों को अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है मगर सिर्फ मेरे फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो अकेला मेरा वीज़ा अप्लाई हो जाए, तो ऐसे नहीं होता था। उनको फादर को भी अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे भी साथ अप्लाई करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस जो है फिर वही बात केस टू केस वेरी करता है, आप किस कंट्री के लिए जा रहे हैं। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए कम क्लोजिंग बैलेंस है, तब भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा क्लोजिंग बैलेंस पे भी आपका वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस केस टू केस वेरी करता है, मगर फिर भी एक आइडियल कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि आपका कम से कम 1 to 1.5 मिलियन जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। आपके पासपोर्ट हैं नए और पुराने, जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो सारी, NIC, FRC, आप मैरिड हैं तो MRC, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका NTN, आपका चैम्बर का कार्ड, NTN और टैक्स रिटर्न्स होती हैं। टैक्स रिटर्न, करंट टैक्स रिटर्न जो आपको चाहिए होती है। दूसरा ये है कि आप बगैर टैक्स रिटर्न्स के भी वीज़ा जो है वो UK का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, आपका ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर चाहिए होता है, और कंपनी से NOC चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करवाने के बाद, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इवैल्यूएशन करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट भी साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है।